अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है टू टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन लिविंग रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन लिविंग बीइंग होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जब मेल और फीमेल दोनों की जरूरत हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज़ अ मेथड बाय विच ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ नेसेसरी इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल फॉर अ लिविंग बींग्स। ठीक है, ये नेसेसरी इंस्टिंक्ट नहीं होता फॉर सर्वाइवल, और ये लेकिन एक मेथड है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अब हम, तो इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट, occurs in simple organism like microorganisms and plant। इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसमें मोर सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलता है विद इट्स एंसेस्टर्स। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट में, और इसमें मोर सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट लाइक मदर एंड फादर, एग्जाम्पल ह्यूमन में, डॉग्स में, एलिफेंट्स में, बर्ड्स, फिशेज, प्लांट्स एक्सेट्रा में। ठीक है, एंड अब हम देखेंगे टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके 7 टाइप्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम सारे को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन इसमें आता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑर्गेनिज्म, ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या होता है कि डिवाइड्स होते हैं, टू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक इसका एग्जांपल देखेंगे अमीबा में, जैसे कि आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। अगर हम देखें तो ये पेरेंट अमीबा था, जो कि जिसमें कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियस इनसाइड जो है स्प्रेड हो रहा है टू डिवाइड, फिर ये क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, बाद में साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बना लेता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये किस में होता है, अमीबा में, बैक्टीरिया में, लेशमेनिया में, प्रोटोजोआ और पैरामीशियम में। ठीक है, और लेशमेनिया के बारे में याद रखिएगा कि इसमें जो है ना रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, जैसे कि अमीबा कहीं से भी टूट जाएगा एनी ओरिएंटेशन में, तो इसमें टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉपर जो है ना ये जो सिमेट्रिसिटी है इसी में ये टूट सकता है, मतलब इसके पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होते हैं कि कैसे ये बाइनरी फिजन करेगा। तो लिस्मेनिया में बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलता है, और ये लिस्मेनिया ही एक प्रोटोजोआ है जिसके वजह से क्लाजा डिजीज होता है। ठीक है, लिस्मेनिया की वजह से क्लाजा डिजीज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रोटोजोआ में भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, और पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिगार्डिंग मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, डेवलप मेनी ऑफस्प्रिंग्स। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जैसे उसमें टू डॉटर सेल्स बनते थे, इसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, ये मेनली देखने के लिए मिलता है मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसमें। ठीक है, ये मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, तो इसी में देखने के लिए मिलता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये प्रोटिस्टा फाइलम के सब फाइलम एपीकॉम्प्लेक्सा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये प्रोटिस्टा फाइलम के सब फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा के अंतर्गत आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिलता है। और मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम अगर हम देखें तो पहले ये एस्किजोन्ट वॉल को ये क्या करता है, ब्रेक करके निकलता है। एस्किजोन्ट ये सेल होता है, फिर इसमें डॉटर न्यूक्लियाई बनने लगते हैं बहुत सारे, मेनी डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। फर्दर ये क्या करता है, रैप्चर कर देता है एस्किजोइंट वॉल को, एंड इससे मेरेजॉइड्स बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि मल्टीपल फिजन हम किसमें देखते हैं, प्लाज्मोडियम में, और प्लाज्मोडियम ही वो प्रोटोजोआ है जिससे कि मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया प्लासाइट प्लाज्मोडियम को देख बोलते हैं, और इसमें मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं बाद में। और फ्रेगमेंटेशन की बात करें, इट इज यूज्ड बाय सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगैरा एंड सी एनिमोन। स्पायरोगैरा को ग्रीन एल्गी, स्पायरोगैरा जो है ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, और सी एनिमोन में ये फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे कि स्पायरोगैरा की बात करें हम, ये प्लांट फाउंड इन वाटर होता है, एंड सी एनिमोन जो है ये निडेरिया के अंतर्गत आता है, ये एनिमल फाउंड इन वाटर होता है। और रेड एल्गी जो है इसमें भी हमें इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फ्रेगमेंटेशन ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे स्पायरोगैरा के एग्जांपल से समझ सकते हैं फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। जैसे कि ये पूरा एक स्पायरोगैरा है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट इसे टूट गया मान लीजिए दो कुछ पार्ट में, पर ये फर्दर क्या होता है, ये पूरा स्पायरोगैरा बना लेता है। ठीक है, पूरे तरह से ग्रोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक्स इंटू हाफ विच इज नॉट फुली डेवलप्ड
दैट लेटर डेवलप्स इनटू कंप्लीट स्पायरोगैरा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, तो क्या समझिए कि फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, स्पायरोगैरा और सी एनिमोन और रेड एल्गी में, ठीक है। तो स्पायरोगैरा जो है ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, सी एनिमोन निडेरिया का एग्जांपल है। ये एनिमल है जो कि फाउंड इन वाटर, और ये स्पायरोगैरा एक प्लांट है जो कि फाउंड इन वाटर, ठीक है। एंड रेड एल्गी, इसमें फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा और यीस्ट जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें हाइड्रा में देखिए ये क्या करता है एक्चुअली, कि इसमें बर्ड निकलता है, डेवलप बर्ड्स टू फॉर्म कंप्लीट हाइड्रा। एक बर्ड निकला यहाँ से, ये बाद में बड़ा होकर पूरा कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है। और ऐसे ही यीस्ट की बात करें तो इसमें मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा यीस्ट इज बर्डिंग। ईस्ट में पूरा मेन जो मेथड होता है ईस्ट में बर्डिंग करने का, ये भी क्या होता है, बर्डिंग होता है। हाइड्रा भी जो मेन मेथड है रिप्रोडक्शन करने का, अभी हम हाइड्रा के लिए एक और देखेंगे, लेकिन इसका जो मेन मेथड होता है रिप्रोड्यूस करने का हाइड्रा का, ये बर्डिंग ही होता है। बर्ड निकलता है और ये कंप्लीट बड़ा हो जाता है, ठीक है, पूरा बन जाता है। तो अब हम जब बात करते हैं अभी कि हम हाइड्रा का एक और देखेंगे तो यहीं पे है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन रीजनरेशन भी एक मेथड है, ठीक है। इट अकर्स इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेरिया, हाइड्रा और राइजोपस, ठीक है। इसमें ब्रेड मोल्ड जो होता है इसे राइजोपस बोलते हैं। तो प्लेनेरिया, हाइड्रा और राइजोपस में क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन देखने को मिलता है। जैसे प्लेनेरिया की बात करें, ये ब्रेक हो गया मान लीजिए अपने 3 पार्ट्स में, ये फर्दर क्या करेगा, अपने तीनों कंप्लीट कर लेगा, अपने आप को पूरा बना लेगा, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया जो है फाइलम लेटिहेल्मिन्थस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि टाइप 1 ऑफ फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। दे आर फ्री लिविंग्स होते हैं ये प्लेनेरिया, ठीक है। और ये फर्दर क्या करते हैं, अपने आप को कंप्लीट बना लेते हैं, ठीक। और इसका मतलब एक्चुअली हम इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिपेयर एंड रिजनरेट देमसेल्फ द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अगेन, ठीक है। बस ये होता है। तो हाइड्रा भी मान लीजिए कभी टूट जाता है तो ये भी अपने आप को कंप्लीट ग्रोथ बड़ा रिजनरेट कर लेता है। तो ये भी हाइड्रा भी देखने को मिलता है रीजनरेशन। पर हम जानते हैं कि हाइड्रा का जो मेन मेथड है टू रिप्रोडक्शन वो कौन सा है, बर्डिंग है। लेकिन अगर ये टूट गया तो भी अपने आप को ग्रो करवा लेता है रीजनरेशन मेथड के जरिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ फ्रेगमेंट और कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। लाइक इसके एग्जांपल में आप देखेंगे कटिंग जो कि हम मनी प्लांट में करते हैं, ग्राफ्टिंग रोज प्लांट्स में होता है। पोटैटो में बर्ड्स तो निकलते हैं पर वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से ही पोटैटो को भी लगाया जाता है। और ब्रायोफाइलम की बात करें, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने के लिए मिलता है। अभी जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम की बात करें, मान लीजिए पत्ती गिर गया इसका, इससे आप देखते हैं बहुत सारे बर्ड्स निकल रहे हैं, फिर ये कंप्लीट बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में भी देखने के लिए क्या मिलता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। इन अ बैरन लैंड व्हेन इट रेन्स ग्रास ग्रोव्स एज स्टेम्स आर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसमें स्टेम्स रहते हैं, वही क्या होता है, बड़ा होकर ग्रास बनने लगता है जब वर्षा पड़ते हैं, ठीक है। बैरन लैंड्स में तो ऐसा होता है, ठीक है। अब वाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज डन, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन लोग करते क्यों हैं, तो इसका टू सेव टाइम टू गेट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स। अब कुछ हम टाइप्स देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, ठीक है। जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। इसमें कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग आता है। तो कटिंग को समझिएगा ये होता क्या है, अ पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम और लीफ इज कट एंड प्लांटेड इनटू सॉइल। जब सॉइल में प्लांट कर रहे हैं उसे कटिंग बोलेंगे। लाइक रोज प्लांट का क्या करेंगे, किसी मान ब्रांच को आप कट करके सॉइल में लगा दोगे तो वो भी ग्रोथ करने लगता है, वो भी मतलब फिर नया रोज प्लांट बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं इस मेथड को, ठीक है। रोज प्लांट, मनी प्लांट, शुगर केन प्लांट एंड बनाना प्लांट में ये कटिंग करते हैं हम। लेकिन ग्राफ्टिंग इससे थोड़ा सा मतलब अलग होता है। कि ग्राफ्टिंग में बात करें तो इसमें कटिंग फ्रॉम सम अदर प्लांट अटैच टू स्टेम ऑफ अ प्लांट एंड प्लांटेड इनटू सॉइल। क्या करते हैं, इसमें कट की इस प्लांट से इसे अटैच कर दी दूसरे प्लांट के साथ, ठीक है। और इसे तब हम लगाते हैं तो उसे मतलब ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कटिंग में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसे कट करके सॉइल में इम्प्लांट कर देते हैं। और ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, इसे कट करके किसी और प्लांट के स्टेम या ब्रांच के साथ अटैच कर देते हैं, इसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये रोज प्लांट में देखने के लिए मिलता है। और मनी प्लांट, शुगर केन और बनाना और रोज प्लांट में सभी में कटिंग देखते हैं। मतलब रोज प्लांट में कटिंग भी देखने को मिलता है और ग्राफ्टिंग भी। और लेयरिंग की बात करें, द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंट इनटू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद सॉइल। जैसे लेमन और स्ट्रॉबेरी में, जैसे देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये लेयरिंग का एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं, इसका जो ब्रांच है इसे हम क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, इससे फिर यहाँ से नया पौधा बन जाता है। तो ये देखने के लिए लेयरिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है, लेमन और स्ट्रॉबेरी में। तो ये है।
और अब हम देखते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक्चुअली ये होता है कि साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड होता है। इट इज़ नॉन एज टिश्यू कल्चर, ठीक है। साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ये टिश्यू फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कल्चर्ड इन केमिकल इन लेबोरेटरी टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। मतलब से लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसको ऐसा बनाया जाता है, फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इसे बनाते हैं। तो जैसे कि स्नैक प्लांट की बात कर लें तो ऐसे प्लांट जो है ना बहुत कॉस्टली होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेलिंग सच प्लांट्स इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसे लेबोरेटरी बहुत मेहनत के ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, सजाने के लिए ऐसे पौधे को बनाए जाते हैं, इसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इट अकर्स इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोपस, ठीक है। ये राइजोपस वगैरह क्या देखने को मिलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन देखने के मिलता है। तो याद रखिएगा कि बॉब एंड स्टिक किससे जुड़ा हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर दैट रिलीज स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स फर्दर रिप्रोड्यूसेस टू राइजोपस, ठीक है। तो इसी में हम क्या देखते हैं, बॉब एंड स्टिक मॉडल देखते हैं, ठीक है, राइजोपस में। और राइजोपस क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है। और आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ भी राइजोपस के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था राइजोपस के बारे में, कहाँ देखा था, चला गया जस्ट अ मिनट वेट। जैसे रीजनरेशन जो होता है राइजोपस में भी रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है। प्लेनेरिया हाइड्रा और राइजोपस में जो ब्रेड मोल्ड है इसमें रीजनरेशन भी देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से भी ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं राइजोपस, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, बॉब एंड स्टिक मॉडल किससे जुड़े हुए हैं, अब स्पोर फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी में जो है ना स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। राइजोपस का क्या होता है, ये ब्रेड मोल्ड होता है। और याद रखें टेरिडोफाइट जो है तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। टेरिडोफाइट्स भी किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही टेरिडोफाइट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं इन प्लांट, ये कैसे होता है। देखिए प्लांट में अगर हम बात करें तो जो मेल पार्ट होते हैं इसे हम कलेक्टिवली एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड फीमेल पार्ट को जिनोसियम बोलते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम में मेन आता है स्टेमेन। स्टेमेन में हम देखते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर बोलते हैं जो कि प्रोडक्शन, जहाँ पे पोलन का प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंड फिलामेंट होता है, ये सपोर्ट देता है फॉर एंथर। फिलामेंट क्या करता है, सपोर्ट देता है एंथर को। तो याद रखिएगा कि एस्टेमेन क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है, इसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं। एंथर वो पार्ट है जहाँ पे कि पोलन का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन जो होता है ये येलो कलर का डस्ट होता है। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, ये येलो कलर के डस्ट होते हैं, और यही पोलिनेशन में काम आता है, ठीक है। और फिलामेंट क्या होता है, ये सपोर्ट देता है एंथर को, ठीक है। एंथर को क्या करता है, सपोर्ट देता है, और एंथर में ही पोलन फॉर्मेशन होता है। और फर्दर जो हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं इसमें मेन पार्ट होता है पिस्टल। पिस्टल जो होता है इसी ये फीमेल पार्ट होता है ऑफ अ फ्लावर। क्या देखते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। इसमें आता है स्टिग्मा, जिसमें कि स्टिकी बल्ब होते हैं दैट कैचेज पोलन ग्रेन्स। जो यहाँ से पोलन ग्रेन मान लीजिए यहाँ से उड़ के गया या किसी भी माध्यम से यहाँ पहुँचा तो ये कैच कर लेता है। स्टिग्मा क्या करता है, इसी पोलन ग्रेन को कैच कर लेते हैं। तो स्टिग्मा क्या होती है, इसमें इसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा एक्चुअली स्टिकी बल्ब होते हैं यहाँ पे, जो कि दैट कैचेज पोलन ग्रेन। एंड स्टाइल इसी से जुड़ा हुआ रहता है, जो पैसेज वे होता है फॉर ग्रेन्स। ये ग्रेन्स यहाँ आते हैं, इसके लिए पैसेज वे जो है इसे स्टाइल बोलते हैं, और यहाँ से ये पहुँचता है ओवियरी में, ठीक है। और ये ओवियरी है द पार्ट ऑफ द पिस्टल दैट होल्ड्स द एग्स अवेटिंग फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एग्स होते हैं ओवियरी में, ठीक है। और यही ओवियरी आगे चल के क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ओवियरी किस में बदल जाता है, फ्रूट में। और जो ये ओव्यूले जो है ये ओवियरी के अंदर होता है। ये स्मॉल एग होते हैं जो कि ग्रो इनटू सीड्स। बाद में यही ओव्यूले क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं, और ये ओवियरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो यही कंप्लीट आपका क्या कहते हैं प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखना है स्टेमेन में क्या होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, और पिस्टल में क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवियरी एंड ओव्यूलर, ठीक है। एंड अगर हम फ्लावर की और भी पार्ट्स की बात कर ले तो इसमें पेस्टल होते हैं, जो कि मॉडिफाइड लीव्स दैट हैव यूनिक शेप एंड कलर टू अट्रैक्ट पोलिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, पेस्टल बोलते हैं। नीचे में होते हैं पंखुड़ी जैसे, ठीक है, पंखुड़ी कहते हैं इसे। एंड उसके नीचे आप देखेंगे सेपल्स होते हैं, जो प्रोटेक्ट कहते हैं फ्लावर्स को बिफोर इट ओपन। जब फ्लावर ओपन होता है उससे पहले उसके एक चीज़ ग्रीन कलर का कवर किया रहता है, उसे हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट। ये एक्चुअली
प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्लांट होते हैं, इसी का हमने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं। एक होते हैं बाइसेक्सुअल, जिसको कि मोनेशियम बोलते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, लाइक हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोजी, लिली, ट्यूलिप, टोमेटो, चिली, मैंगो एंड मस्टार्ड। ठीक है, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल और मोनेशियम होते हैं। ध्यान रखिएगा कि हिबिस्कस किसके एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल या मोनेशियम के। ठीक है, इसमें सनफ्लावर, रोज, लिली, ट्यूलिप, टोमेटो, चिली, मैंगो एंड मस्टर्ड आते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं जिसमें कि ओनली मेल या फीमेल होते हैं, जैसे कि पपाया, ककम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन, बीटर गार्ड, ये सब किसके एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल के। पर हिबिस्कस आपको मेनली ध्यान रखना है, मस्टर्ड और मैंगो भी, ये सब बाइसेक्सुअल और मोनेशियम का एग्जाम्पल, मोनेशियस प्लांट के एग्जाम्पल है। बाइसेक्सुअल या मोनेशियस प्लांट के एग्जाम्पल है हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज, लिली, ट्यूलिप, टोमेटो, चिली, मैंगो एंड मस्टार्ड। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल कौन से होते हैं, पपायास, ककम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन एंड बिटर गार्ड। ठीक है, और मेल पार्ट हैज़ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या करता है, ये सपोर्ट करता है एंथर को, और एंथर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है पोलन को। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड इसे स्टेमेन बोलते हैं। एंड फीमेल पार्ट जो होती है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवियरी और ओव्यूले आते हैं। स्टिग्मा की बात करिए, स्टिकी बॉब होते हैं दैट कैचेज पोलन। स्टाइल क्या करता है, पास बिफोर पोलन होता है। ओवियरी होता है द पार्ट ऑफ पिस्टल दैट होल्ड्स द एग्स अवेटिंग फर्टिलाइजेशन। ये बाद में क्या होता है, ओवियरी ही फ्रूट बन जाता है। और हमने देखा कि इसमें जो ओव्यूले होते हैं वो क्या करते हैं, फर्दर वो बन जाते हैं सीड्स। एंड पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये रिच स्टिग्मा थ्रू विंड, वाटर और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ये पोलिनेशन के जो पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं कैसे, विंड, वाटर और इंसेक्ट के थ्रू पहुंचते हैं। अगर ये विंड के थ्रू पहुंचते हैं तो इसे एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर के थ्रू पहुंचने पे इसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, एंड इंसेक्ट के थ्रू इसे इटिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन अब हम देख लेते हैं। तो मैन जो मेल सेक्स सेल होते हैं इसे मेल गैमेट्स बोलते हैं, इसे स्पर्म्स इसमें आते हैं। एंड फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं ओवम। ये दोनों मिलकर जाइगोट फॉर्मेशन करता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है, फर्दर वो चाइल्ड बन जाता है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें, इसमें हम देखते हैं टेस्टिकल। टेस्टिकल का जो ऊपर वाला ये एक्चुअली टेस्टिकल इन्वॉल्व होता है स्पर्म प्रोडक्शन में, और इसके जो ऊपर के जो लेयर होते हैं इसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम किसे बोलते हैं, टेस्टिकल के ऊपर के लेयर को बोलते हैं। ठीक है, और फर्दर ये वास डिफरेंस होता है, जो स्पर्म डक्ट होता है इसे वास डिफरेंस बोलते हैं। और फर्दर हम यहाँ देखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट को, और ये वाला पार्ट को हम सीमेनल वेसिकल बोलते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है, इसे सीमेन बोलते हैं। ठीक है, और ये फर्दर हम देखते हैं कि यूरेथ्रा जो ये ट्यूब होते हैं इसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, आगे यूरेथ्रा इसे बोलते हैं, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें हम यहाँ पे हम मेनली देखते हैं ये यूट्रस इसमें शामिल होता है, सर्विक्स शामिल होता है, ओवियरी होता है, ओव्यूलेज होते हैं। ओवियरी, ओव्यूलेज, यूटेरस और जैगोट फॉर्मेशन यहीं पे होता है, जो बाद में फर्दर ये एम्ब्रियो बनता है, बाद में ये फीटस बन जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, अगर मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये ओवियरी होता है। ये ध्यान रखना है कि ओवियरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एट द एज ऑफ 11-12 द ओवियरी स्टार्ट टू मैच्योर। ये दिखाता है फर्स्ट साइन ऑफ प्योरिटी को। ठीक है, और मोनोपाउज का मतलब होता है डिक्लाइन इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन वुमेन्स जो होते हैं ये डिक्लाइन कर लगते हैं नेचुरली 40-50 में। जब वुमेन पहुंचती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपाउज बोलते हैं। मोनोपाउज क्या होता है, नेचुरल डिक्लाइन इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन वुमेन इज 40-50 में, इसे मोनोपाउज बोलते हैं। ठीक है, एंड सर्वाइकल कैंसर इज काउज्ड बाय ह्यूमन पपिलोमा वायरस, HPV के कारण होता है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण, HPV के जरिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टरीज जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट को फिटस से प्लेसेंटा तक पहुंचाती है। फिटस से प्लेसेंटा में कौन पहुंचाता है, आर्टरी पहुंचाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट को। और वीन्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशंस को पहुंचाता है प्लेसेंटा टू फ्यूटस। प्लेसेंटा से फ्यूटस में कौन पहुंचाता है, वीन्स पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशंस को। अब IVC इन वर्टू फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एग्स आर कंबाइंड विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन अ लैब। क्या करते हैं, लैब में हम क्या करते हैं, एग और स्पर्म को कंबाइन करवाते हैं लैब में, तो इसे क्या बोलते हैं, इन वर्टू फर्टिलाइजेशन, IVF बोलते हैं। ठीक है,
और मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन देखें तो टुबेक्टोमी जो होता है ये वुमेन में होता है। टुबेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन का मेथड है किसमें, वुमेन में। एंड वेसेक्टोमी किसमें होता है, इन मेल में। इसमें क्या करते हैं, कट कर देते हैं द सप्लाई टू स्पर्म इन द सीमेन। इसमें स्पर्म का जो सप्लाई होता है सीमेन में से कट कर दिया जाता है, इसे वेसेक्टोमी बोलते हैं। ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है इन मैन मेल। और टुबेक्टोमी क्या होता है, फीमेल में, वुमेन में होती है टुबेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है ये नेचुरल फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि विदाउट इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एम्ब्रियो अकर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एन एग विदाउट द नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के नीड का ही क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे कि पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये टाइप ऑफ नेचुरल फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये आपको देखने के लिए मिलता है हनी बीज और लिजार्ड्स में, ठीक है। और पार्थेनोक्रैपी बोलते हैं जब यही सेम प्रोसेस फ्रूट में हो जाए, ठीक है। और हम यहाँ देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोक्रैपी। यही जो हमने अभी यहाँ पढ़ा, ये पार्थिनोक्रैपी क्या होता है, ये सीडलेस फ्रूट में मिलने में देखने के लिए मिलता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, पार्थिनोक्रैपी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड जैटोनोगेमी, ठीक है। जैटोनोगेमी क्या होता है, जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from one anther to stigma of another flower of the same plant is called zaitonogamy. A productivity of an ecosystem is composed of net primary productivity and gross primary productivity. Net primary productivity का मतलब होता है gross primary productivity minus energy required to make food, and gross primary productivity का मतलब होता है total biomass consumed, ठीक है। तो productivity of an ecosystem किसका composed होता है, composed of net primary प्रोडक्टिविटी जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक फूड। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, टोटल बायोमास कंज्यूम्ड। सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो हम स्टिग्मा देखते हैं, स्टाइल देखते हैं, ओव्यूरी देखते हैं और थैलेमस एक्चुअली ओव्यूलेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन न्यूक्लियस ऑफ द pollen tube and secondary nucleus of the ovum grows into endosperm. Endosperm क्या होता है, one nucleus of pollen tube and secondary nucleus of ovum, ये grows into endosperm, ठीक है। आर्टरीज इन यूम्बिलिकल कॉर्ड कितने होते हैं, 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आर्टरीज इन यूम्बिलिकल कॉर्ड कितने होते हैं, 2। आर्टरीज इन यूम्बिलिकल कॉर्ड कितने होते हैं, 2। एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल, इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है, टोटीपोटेंसी होता है एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका। जब हम ऑफ अनदर सेल टिश्यू और ऑर्गेनिज्म का जब हम एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका तैयार कर लेते हैं उसे हम क्लोनिंग बोलते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, ये चेंज इन डीएनए और जीन में जब हम चेंज करते हैं उसे म्यूटेशन बोलते हैं। फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक हनी बीज एंड सम लिजार्ड और बर्ड्स। इसे हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। ये हमने पहले देखा था, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करता है, ये एम्ब्रियो बना देता है, तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इन वर्टो फर्टिलाइजेशन की बात करें, ज्वाइनिंग ऑफ वुमेन्स एग एंड मेंस स्पर्म इन लेबोरेटरी, इसे हम क्या बोलते हैं, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। ये हम पहले देख रखे हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, चेंज इन फॉर्म। अब 4 स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसके स्टेजेस कौन कौन से आते हैं। पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा एंड बटरफ्लाई, तो मतलब अडल्ट, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई का मोटा, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। पहले एग होता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट में बदल जाता है, ठीक है। फिर ये अडल्ट क्या करेगा, फिर एग ले करेगा, देन लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, ठीक है। एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, ये इस साइकिल को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम रखते हैं ओविपेरस, उसे बोलते हैं जो अंडे देते हैं, जो ले एग्स, लाइक फ्रॉग क्या करते हैं, अंडे देते हैं, दे ले एग्स, तो इसे हम ओविपेरस बोलते हैं। विविपेरस क्या करता है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग। विविपेरस क्या करता है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग, इसे विविपेरस बोलते हैं, लाइक ह्यूमन। तो बताइए एनिमल या ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 टाइप के हमने देख लिया कि कौन से होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो इसके फर्स्ट स्टडीड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इसे हम, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करें तो इसके फर्स्ट स्टडी कौन किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल करते हैं, इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। लाइक पी प्लांट के जरिए इन्हें ये बताया था। पी प्लांट का साइंटिफिक नाम याद रखिएगा कि
पीसम सातवियम होते हैं, ठीक है। पी प्लांट के साइंटिफिक नाम क्या होते हैं, पीसम सातवियम, ठीक है। और पी प्लांट में ऐसा कहा जाता है कि अगर टॉल टॉल होगा तो ये प्योर टॉल होंगे इसके ये, और एक टॉल एक शॉर्ट है तो उससे टॉल होने का संभावना है, और दोनों शॉर्ट शॉर्ट है तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो अनुपात है 1:1 है, रेशियो जो कितना है 1:1, ठीक है। 1:1 याद रखिएगा कि टॉल 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 शॉर्ट 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 होने का क्या रेशियो होता है 1:1, बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर कुछ पूछा भी गया तो। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो मेल एंड फीमेल में टोटल क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम का होता है, 22 पेयर्स जो होते हैं ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो वन सेक्स पेयर होता है इसमें मेल में XY मिलता है, फीमेल में XX मिलता है, ठीक है। तो और हमें पता है कि स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बनते हैं, जैगोट तैयार करते हैं। जैगोट कैसे बनते हैं, जब स्पर्म और ओवम सेल मिलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इधर का मेल क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ अ फीटस, कोई फीटस जो मतलब जो फर्दर जो चाइल्ड बनने वाला है उसका जो कौन सा सेक्स होने वाला है वो कौन डिटरमाइन करेगा, मेल सेक्स डिटरमाइन करेगा, क्योंकि मेल में कौन सा पाया जाता है XY पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है। और देखिए अगर कोई फीमेल क्या करती है, मिस कर देती है अपने एक X क्रोमोसोम को, तो उसे उसे टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई फीमेल क्या करती हैं, अपनी एक X क्रोमोसोम को मिस कर देती हैं। पर याद रखना है कि ये दोनों में से कोई भी मेंडलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं है। चेन इन जीन्स को हम मेंडलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, और मेंडलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल नहीं है टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये दोनों मेंडलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब आगे ये मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है ये हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में मेनली ध्यान रखना है कि मिस कर देती है 1X क्रोमोसोम कोई फीमेल, और डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है और एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, हमें ये देखना है कि होमोलोगस ऑर्गन्स में ये होता है कि ये दिखते सिमिलर हैं पर इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ह्यूमन के हाथ और डॉग के ये वाले पोर्शन और बर्ड का जो पंख वाला हिस्सा होता है और वेल का ये तैरने के लिए होते हैं, ठीक है। ये सारे के फंक्शंस के यहाँ अलग हैं पर देखने में ये सिमिलर होते हैं। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन उसको बोलते हैं जिसके दिखने में जो सिमिलर हो पर फंक्शन डिफरेंट हो, और एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो दिखने में डिफरेंट हो पर फंक्शंस उसके सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो अपीयरेंस में सेम और फंक्शन डिफरेंट करे उसे हम होमोलोगस बोलेंगे, और जो अपीयरेंस जिसका सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो उसे होमोलोगस बोलेंगे, और जो दिखने में डिफरेंट हो पर फंक्शन उसके सिमिलर हो उसे हम एनालोगस ऑर्गन बोलेंगे।